हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। एचपी पुलिस के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और फर्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्राइंगल और ज्योमेट्री सेशन है। ये ज्योमेट्री जो सेक्शन है उसमें से केवल एक ही चैप्टर हमारे पास दिया हुआ है, ट्राइंगल। और ट्राइंगल की जो वेरी फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसी के ऊपर बेस्ड आज हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी जो है ट्राइंगल की वो क्या बोलती है कि कोई भी त्रिभुज है लाइक दैट कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है तो इसके अंदर तीन कोण है, तीन अंदर बने होंगे इस तरह से और तीन ही हमारे पास है इसके अंदर बाह्य कोण होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, एक, दो और तीन। तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी है त्रिभुज की वो हमें क्या बताती है कि जो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं, एक, दो और तीन, इन तीनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा, 180 होगा। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और दूसरा, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 360 डिग्री। जो ये वाले बाहरी कोण हैं, ठीक है, बाहर की तरफ जो कोण बने हैं, इन तीनों कोणों का जो जोड़ है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे पास किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5। जो एंगल हैं उनकी रेशियो हमारे पास दे रखी है 3:4:5। तो भाई पूछा क्या है कि फाइंड द एंगल्स, जो त्रिभुज के हैं उसके तीनों कोणों का माप क्या होगा। तो जब कभी भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है तो ये रेशियो के साथ जुड़ा हुआ है। जब रेशियो हमारे पास दे रखी है तो रेशियो को हम कन्वर्ट करते हैं कंप्लीट नंबर्स के अंदर। तो अगर हमारे पास ये रेशियो दे रखी है 3:4:5, हमारे पास जो रेशियो दे रखी है वो दे रखी है 3:4:5। तो रेशियो को कन्वर्ट करेंगे, ये क्या बन जाएंगे, कोण बन जाएंगे 3x, 4x और 5x। ये बन गए तीन कोण। अभी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी में लिखा, ठीक है, देखा कि जो भी तीनों कोणों का जोड़ है वो कितना होता है, 180 होता है। प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो भाई 3x प्लस 4x और प्लस 5x, इन तीनों कोणों का जो जोड़ है वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब 180 डिग्री के बराबर होगा तो जोड़ कर लो, 5 4 9 और 3 12, x बराबर है 180 और x कितना आ जाएगा, 180/12। 12 से इसको काटेंगे तो 12 कम 12 6 बच जाएंगे, यहाँ पर 12 पंजे 60, तो x कितना आ गया, 15। अब ये जो मेरे पास तीन कोण है यहाँ पर वो क्या बन जाएंगे, 3x आ गया तो 3 × 15 यानी कि 45 डिग्री। दूसरा कोण है 4x तो 4 × 15, 15 चौके 60। और तीसरा कोण है 5x यानी कि 5 × 15 75 डिग्री। तो जो तीन कोणों का माप है वो कितना आ गया, एक आ गया हमारे पास 45, एक आ गया 60 और एक आ गया 75। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप है वो कितना आ गया, 45, 60, 75। ऑप्शन कौन सी बन जाएगी, ऑप्शन बी के अंदर हमारे पास तीनों कोण अवेलेबल हैं तो ऑप्शन बी हमारे पास यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। दो एंगल का जो मेजर है उसकी रेशियो हमारे पास दे रखी है और रेशियो क्या दे रखी है, 3:7। अब इसके साथ क्या बोला कि इफ द सम ऑफ दीज टू मेजर्स इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, तीन में से दो कोणों का अनुपात दे रखा है और बोला जो तीसरा कोण है त्रिभुज का, दो कोणों का अनुपात हमारे पास दे रखा है। अब दो कोणों का अनुपात अगर हमारे पास दे रखा है तो उसके अंदर जो दो कोण है वो क्या क्या है, एक है 3x और दूसरा बन जाएगा 7x। एक कोण है 3x और दूसरा बन जाएगा 7x। तो
ये आ गया मेरे पास 3x और ये आ गया 7x। फिर क्वेश्चन में यही बोला है कि जो तीसरा कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? इन दोनों कोणों का योग हो गया 10x। अब तीनों कोणों का माप मुझे पता है, प्रॉपर्टी मुझे पता है, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? 3x प्लस 7x प्लस 10x, ये कितना बन जाएगा? 180 डिग्री। अप्लाई करने के बाद टोटल 10 और 7, तो ये कुल मिला के 20x बराबर है 180 डिग्री। और x कितना आ जाएगा? देखो 0 से 0 यहां पर कट जाएगी, 0 से 0 ये कट गई और 2 नया 18, तो x कितना आ जाएगा? x बन जाएगा मेरे पास 9। x इज इक्वल्स टू 9। x 9 पूछा क्या है? तो सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण कौन सा है? जो 3x के बराबर है। तो 3x हमारे पास सबसे छोटा कोण बन जाएगा, तो 3 गुणा 9 यानी कि 27 डिग्री। तो 27 डिग्री जो है हमारे पास सबसे छोटा कोण जो है यहां पर बन जाएगा। सो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही यहां पर बन जाएगा। तो भाई इस तरह से हम ट्रायंगल के जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल एबीसी एंगल्स ए एंड बी आर इक्वल। बोला कि जो दो कोण हैं ए और बी वो आपस में बराबर हैं। इफ द एक्सटीरियर एंगल एट ए, बोला जो कोण ए है उसका जो बाह्य है, ठीक है, या जो ए पर जो बाह्य कोण बना हुआ है उसका माप कितना है? 115 डिग्री के बराबर है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। जो भी कोण सी बनेगा त्रिभुज के अंदर, उस कोण का माप क्या होगा? तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज, तो ये ए, ये बी और ये सी। उसके दो कोण बराबर दिए। बोला जो कोण ए है, ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर है? कोण बी के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। साथ में क्या दिया है कि जो ए के ऊपर बाह्य कोण है, अब ए के ऊपर बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा? यहां पर ये वाला कोण बाह्य कोण बनेगा ए के ऊपर। ये कितना दिया हुआ है? जो बाह्य कोण है ए के ऊपर वो दिया हुआ है 115 डिग्री। ठीक है, तो भाई हमारे पास ये वाला कोण है ये पूछा हुआ है कितने के बराबर आएगा? अब सबसे पहले यहां पर ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक स्ट्रेट लाइन या जो स्ट्रेट एंगल है उसकी प्रॉपर्टी लगेगी। कैसे? कि जो हमारे पास एक सरल रेखा होती है, ठीक है, लाइक दिस, तो उसके ऊपर जो दो कोण या जो पूरा का पूरा कोण है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब इस कोण का और इस कोण का जो जोड़ है वो कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं x मान लूं तो 115 प्लस x कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 115, तो 180 में से 115 घटा दो, 10 में से 5 5 और 17 में से 11, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। तो x कितना आ गया? 65 डिग्री। x कितना आ गया? 65 डिग्री। अब ये कोण आ गया हमारे पास कितना? 65 डिग्री के बराबर। अच्छा, ये अगर 65 है, अगर हमारे पास ये कोण 65 डिग्री है तो ये कोण भी 65 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल के किया हुआ है ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो ये दोनों 65 डिग्री के हो गए। अब ये तीसरा कोण, तो अब हमें पता है कि जो तीनों कोणों का जोड़ है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना होगा? ये 180 डिग्री के बराबर होगा। भर दो, तो 65 प्लस 65 और प्लस कोण सी बराबर है 180। 65 और 65 कितना हो गया? 60 60 120 और 5 5 10, तो 130 बन जाएगा। एंगल सी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। सो 50 डिग्री विल बी द आंसर। तो 50 डिग्री कहाँ है? ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास है। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या बन जाएगा? इसके लिए बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल half of the angle A, 1/3 of the angle C and half of the angle B। क्या बोला कि जो एंगल A का हाफ है
एंगल सी का जो 1/3 है और एंगल बी का जो हाफ है वो किसके बराबर है? इन तीनों का जोड़ जो है वो 80 डिग्री के बराबर है। अगर ऐसा है तो भी कोण सी हमारे पास किसके बराबर होगा? एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द ट्राइंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी में से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आपको आना चाहिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास दिया हुआ है उसके साथ हम चलेंगे और कुछ हमें पता है प्रॉपर्टी से, उसका प्रयोग हम करेंगे। तो एक तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दूसरा, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हमारे पास जो कोण ए का आधा है प्लस कोण सी का जो तीसरा हिस्सा है और प्लस कोण बी का जो आधा है वो 80 डिग्री के बराबर है। अब यहीं से इन दोनों का प्रयोग करके हमें कोण सी निकालना है। कोण सी निकालना है तो यहां से भी चाहे आप यहां से भी कर सकते हो। तो करना क्या है कि यहां पर जो ए और बी है, एंगल ए के साथ भी हाफ है, एंगल बी के साथ भी हाफ है, तो इसको बाहर निकाल लो। एंगल ए के साथ हाफ है, इसको बाहर निकाल लिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी के पास भी है, इसको भी बाहर निकाल लिया और प्लस 1/3 ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये काम हमने कर लिया, क्योंकि अगर हमें एंगल सी निकालना है तो एंगल ए और एंगल बी इन दोनों को हमें हटाना होगा, चाहे हम यहां से हटाएं चाहे हम यहां से हटाएं, किसी का भी प्रयोग करके हम इसको हटा सकते हैं। तो इसका प्रयोग मैं इसके अंदर करूंगा और इसको रिमूव करूंगा। कैसे? अब यहां से मुझे पता है कि जो एंगल ए और एंगल बी है उन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी, ये बन जाएगा 180 माइनस कोण सी। इस वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, इस वैल्यू को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास? देन व्हाट विल बी द आंसर? एंगल 1/2 इंटू 180 डिग्री माइनस एंगल सी एंड प्लस 1/3 एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। यह बन गई मेरे पास इक्वेशन, जो सारी की सारी किसमें है? एंगल सी के अंदर है। अब ये एंगल सी है तो एंगल सी के अंदर अगर हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है तो एंगल सी हम यहां से अब निकाल सकते हैं। कैसे निकालना? तो अब यहां पर एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा और 6 को हमारे पास यहां पर नीचे 6, तो यहां पर कितना बन जाएगा? 3, तो 3 से मैं डायरेक्टली अंदर गुणा कर रहा हूं, 3 गुणा 180 माइनस कोण सी प्लस यहां पर क्या बन जाएगा? 2 गुणा एंगल सी बराबर है 80 डिग्री, विच फर्दर इंप्लाइज, आगे इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 से गुणा हो जाएगा, 18 3 54, 540 डिग्री माइनस 3 एंगल सी प्लस 2 एंगल सी, और जो बटे में 6 था इसको मैंने यहां से इधर भेज दिया दूसरी तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? 8 6 के 48, 480 डिग्री। ठीक है, 480 और यहां से माइनस 3 एंगल सी, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस एंगल सी और 480 माइनस 540, 480 माइनस 540, तो जब घटाएंगे तो 20 और 40 कितना बन जाएगा? 60, तो माइनस एंगल सी बराबर है माइनस का 60, माइनस से माइनस कट और एंगल सी कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बन जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट विल बी द 60 डिग्री। ठीक है, तो ये थे हमारे पास इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन जो एंगल सम प्रॉपर्टी पर थे। जितने हमने 4 क्वेश्चंस किए चारों इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट में किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आए होंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है नीचे जो आपके पास कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आपने इसको मेंशन करना है, आंसर करना है। ओके, सो थैंक्स। ये था हमारे पास आज का सेशन और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। हम इसी की तरह आगे जो ट्रायंगल है इसकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उनके साथ, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।